अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी फ़िश मंदी जो कि एक अरबिक डिश है। इसे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। तो आज मैं न सिर्फ की फ़िश मंदी की रेसिपी शेयर करूंगी बल्कि इसके साथ सर्व की जाने वाली चटनी अरबिक सॉस जिसे सासा कहते हैं वो भी बनाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरबिक मंदी मसाला बनाने जा रही हूँ जो कि मंदी और कब्सा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी 2 टेबल स्पून साबित धनिया। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून होल क्यूमन यानी सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे इलायची। लौंग है 1 टीस्पून। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। और ये ड्राई लेमन है, सूखा हुआ नींबू है 1 अदद, इसको भी डाल दूँगी। नींबू में से सारे जो सीड्स हैं वो सब रिमूव कर दें वरना जो मसाला है वो कड़वा हो जाएगा। बस यहाँ पे तोड़ के मैंने इसको भी शामिल कर दिया मसाले में। 1 टीस्पून हल्दी। बस अब मैं तमाम मसालों को ग्राइंड कर लूँगी, बारीक पीस लूँगी अच्छी तरह से। 1 टीस्पून भर के इसमें काली मिर्च, मेरे पास ये पिसी हुई रखी थी। चाहे आपके पास अगर साबित है तो आप उन मसालों के साथ पीस लें। मेरे पास ये पिसा हुआ रखा हुआ था तो मैं इसमें ऐसे ही शामिल कर दे रही हूँ। मंदी का मसाला तैयार है, इसे एक तरफ रख दूंगी। साथ ही अब मैं यहाँ पे थोड़े से खुश्क मसाले ले लिए हैं। फ़िश मंदी बनाने जा रही हूँ तो मछली का मसाला पहले तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने छोटी चमची का इस्तेमाल किया है, इसी सारे मैंने मेजरमेंट की है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे 1 छोटी चमची कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चमची मंदी का मसाला लिया है, 1 ही छोटी चमची ली है मैंने लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च ले ली है। अब यहाँ पे लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, आधी छोटी चमची ले ली है हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ले लिया मैंने भुना पिसा ज़ीरा। नमक हस्बे ज़रूरत। अब यहाँ पे सारे मसाले मैं जो हूँ एक प्याले में डाल दूंगी सबको। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक, थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून के करीब। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर। एक बड़ा लीमू ले लिया है मैंने यहाँ पर, इसको जो है रस निचोड़ के शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून होगा। बस इसको मैंने निचोड़ कर अच्छी तरह से शामिल कर दूंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे फ़िश का मसाला जो तकरीबन तैयार है। बस अब आखिर में इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ सिलेंट्रो। बस इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे ले ली है शेरी फ़िश जो कि यहाँ की लोकल मछली है, जायके में बहुत ही बेहतरीन होती है। इसको मैंने धो करके अच्छी तरह से मैंने इसको खुश कर लिया है। इसमें गहरे गहरे कट लगा दिए हैं। फ्रंट इसका जो माउथ पीस है वो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। और अब मैं इसमें मसाला लगाऊंगी। आप चाहें तो कोई सी मछली ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे शेरी फ़िश ली है। फ़िश का जो मसाला बना के रखा था उसको अच्छी तरह से मैं मछलियों पर लगा करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधा घंटे से पौन घंटे तक, ताकि मछलियों का जो है वो बहुत ही अच्छा सा जायका आए। जब तक मछलियाँ मैरिनेट होंगी तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ अरबिक चटनी जो कि अरबी कुजीन्स के साथ जो है अमूमन बनाई जाती है, इसे सालसा कहते हैं। ये बहुत ही आसान सी जल्दी से बन जाएगी झटपट सी। इसको थोड़ा सा लिया है मैंने, समझें कि 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास सिलेंट्रो है, मैंने वो ले लिया है। 2 हरी मिर्च ले ली है और 3 अदद यहाँ पे मैंने दरमियानी साइज के लाल टमाटर ले लिए हैं और 2 अदद यहाँ पे 2 जवे लहसुन के हैं। ठीक है, तो मैं इसको पीस लूंगी। दो जवे लहसुन के, नमक हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस या सिरका, मैं यहाँ पे लीमू इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसके बजाय सिरका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 यहाँ पे लौंग ले ली है, 10-12 दाने मैंने काली मिर्च की ले ली है, 4 अदद ले ली है मैंने यहाँ पे हरी इलायची, एक बादियान का फूल, 1 छोटी चमची ले ली है मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा और ये है खुश्क लीमू। तो ये मैंने पूरा 1 अदद ले लिया है। ये ब्राउन कलर में भी मिलता है और ये काले रंग में भी मिलता है और इसकी जो असल जो अरेबिक राइस बनता है जिसमें खुशबू आती है वो इसी से आती है, तो ये मस्ट है। इसमें डालूंगी ऑयल। यहाँ पे मैं मछली तल लूंगी। थोड़ा सा ढक दूंगी क्योंकि चूंकि बड़ी मछली है ना तो थोड़ा ढक के पकाऊंगी ताकि ये अंदर से भी गल जाए, कच्ची ना रहे।
छोड़िए। अब राइस बनाऊंगी, तो राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे जो है मैं ऑयल का ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें जो ये सारा खड़ा गरम मसाला है, ये सारा खड़ा गरम मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ। चंद सेकंड के लिए इसको मैं इसी तेल में फ्राई कर लूंगी। ये फ्राई हो गया है, तो यहाँ ये जो मछली का बचा हुआ तेल है ये मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ। आप चाहे तो छान लें, मैं इसको ऐसे डाल दे रही हूँ। साथ ही यहाँ मछली का जो मसाला लगाया था, मैं थोड़ा सा मसाला ये बच गया है, तो ये सारा मसाला भी मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ। एक पीस चिकन क्यूब, ये चंद सेकंड के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है ये मछली के मसाले को भी। अब ये मेरे पास नंदी का मसाला है 1 टीस्पून, मैं इसमें ये शामिल कर दे रही हूँ। यहाँ पे 750 ग्राम मैंने चावल धो के रख लिए थे, तो ये चावल शामिल कर दे रही हूँ। ये बासमती राइस है 750 ग्राम, ठीक है। अब जरूरत के मुताबिक इसमें जितनी जरूरत है उसमें पानी शामिल कर दूंगी। जरूरत के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक देख के शामिल कर रही हूँ क्योंकि मसाले में भी नमक था, चिकन क्यूब उसमें भी नमक होता है, तो फिर नमक जो है नमक चेक करके फिर आप उसमें डालें, ठीक है। अब ये इसकी तेज आंच है बिल्कुल। ये इसका पानी बस थोड़ा सा रह गया, अब मैं इसका धीमा चूल्हा कर दे रही हूँ ताकि ये चावल भी गल जाए। मैं सब दम पे रख रही हूँ 5 मिनट के लिए।